दे देंगे, कौन से वार्ड से लड़ रही है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी रांची वासियों को झारखंडी जोहार। मैं वार्ड 19 की निवासी हूँ और इस बार नॉमिनेशन फाइल कर रही हूँ, क्योंकि फाइल करने का रीज़न ये है कि पिछले साल वार्ड जब चुनाव हुआ था उस हमारे यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। अगला को निर्विरोध जीत घोषित कर दिया गया था। कैंडिडेट इसलिए खड़ा नहीं हुआ था क्योंकि हमारा एज नहीं था, उसमें मेरा मात्र 20 साल था और मैं चुनाव के लिए नॉमिनेशन कर नहीं पाई। लेकिन और सडनली क्या हुआ, जिस पे भरोसा करके हम लोग जो कैंडिडेट खड़ा किए थे वार्ड 19 से, वो क्या की, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दी, ठीक है, और अगला जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उससे पैसा लेके वो बैठ गई। तो वहाँ पे जितने भी आदिवासी लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, उनके इमोशन को वो उन्होंने खिलवाड़ किया, क्योंकि भरोसा करके मैंने आपको कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन आपने जो वहाँ के निर्विरोध जीते हुए पार्षद थे उससे पैसा लेके आप बैठ गई। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस बार हमारा एज भी हो गया और इस वार्ड में एक नहीं, कम से कम 10 कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे और देखते हैं कि जो वहाँ के जो पूर्व पार्षद है उसमें कितनी औकात है, खरीद ले जितने पार्षद है वहाँ पे। और मकसद है मेन उन्हीं को हराना, क्योंकि उनका जो घमंड है, वार्ड 19 की जो पूर्व पार्षद रही हैं, निर्विरोध जीत गए और उनके पार्टी में भी यही हल्ला है कि अपने वार्ड से वो निर्विरोध जीत गई और मार्केट में उन्होंने ये अपना बनाया हुआ है छवि कि हम तो अपने वार्ड से निर्विरोध जीत गए तो हमको तो पूरा रांची में ऐसे ही मेयर का सीट मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये बोलूँगी कि जमीन दलाल और अनुकंपा ना हम लोग को पार्षद चाहिए ना मेयर चाहिए। आपका क्या हैसियत है, आप कितने एक्टिव हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है पार्षद या मेयर लड़ने की, तो आप अपना बताइए। अपने दूल्हा के भरोसे चुनाव यहाँ पे मत लड़िए। आप पे क्या कैपेबिलिटी है वो बताइए, क्योंकि यहाँ पे अनुकंपा वाला पार्षद और मेयर हम लोग को इस बार नहीं चाहिए, ना ही जमीन दलाल पार्षद और मेयर चाहिए। हम लोग क्या विजन है? नहीं, मैं पहले बता रही हूँ, मेरा विजन ये है कि मेरा पिछले बार एज नहीं हुआ था, इस बार मेरा एज हो गया। मैं सिर्फ नहीं खड़ी हूँ, मेरे वार्ड से 10 लोगों को मैंने खड़ा किया है, क्योंकि जो मार्केट में अगला का छवि बना हुआ है कि इनका कोई काट नहीं है वार्ड 19 में, तो ये गलत है। हम लोग एक होकर एक को चाहते थे, लेकिन वो भी बिक गई थी, लेकिन इस बार कोई बिकने नहीं जा रहा है। अभी देखिए वो हम लोग का मकसद नहीं है। हम लोग 10 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं और सब हम लोग मिल के डिसाइड करेंगे। और एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। 10 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, उसमें से हम लोग मात्र एक ही कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, उसके ऑपोजिट में जो भी विरोधी आए उसके ऑपोजिट में हम लोग एक ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन आपके प्रति जो गलत नैरेटिव अगर पार्टी में सेट किया गया है कि हम तो निर्विरोध जीत गए तो सब जगह से जीत जाएंगे, तो वो आप जो गलत आपका जो मानसिक चल रहा है उसको निकाल दीजिए। इस बार आपके टक्कर में बहुत कोई खड़े हैं। तो किन सब मुद्दों को लेकर जनता की ओर बढ़ रही है? देखिए नाली पानी ये सब मुद्दा सबका रहता है, ये कोई मामूली मुद्दा है। ये सब आम जनता भी कर सकता है अगर उसमें पार्षद वार्ड पार्षद सहयोग करे तो। हमारा मुद्दा ये रहेगा कि अभी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल के माध्यम से यहाँ पे जो भी जिसकी भी सरकार बनती है, सेंट्रल के माध्यम से जो भी योजना आए जन चाहे वो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री योजना हो या इंदिरा आवास योजना हो, जो भी हो, तो जो सेंट्रल से जो भी वार्ड के लिए योजना आती है वो योजना को हम लोग प्रत्येक घर में जन तक पहुँचाएं। और मैं फिर भी और बोलूँगी कि इस बार वार्ड के चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए। युवाओं को स्थान देना चाहिए कि जो बूढ़ा बुजुर्ग का जो आइडियोलॉजी चलते आया है वो अब सिस्टम डाउन हो गया है। अब युवाओं का समय आ गया है। एक बार बुजुर्गों को युवाओं को आगे रख के देखना है फ्रंट फुट पे और उनको योगदान देना चाहिए। अपना जो झारखंड का वार्ड है, मेयर सीट है, उन पे एक बार कब्जवारी हम चाहते हैं युवाओं की आए, क्योंकि युवा सोच रहेगा तब बढ़ चढ़कर काम होगा। क्योंकि हमारे में जो अग्रेशन है वो बुजुर्ग लोगों में अग्रेशन दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। तो जितना हम कर सकते हैं हमको नहीं लगता कि बुजुर्ग लोग कर पाएंगे। निर्दलीय लड़ रही है या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है? देखिए ये पहली बात तो ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का चुनाव है नहीं, ये निर्दलीय है, तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का हाथ नहीं है और सिर्फ नहीं किसी का सपोर्ट नहीं है। और मैं ये भी बोलूँगी कि जो भी कैंडिडेट अच्छा रहेगा वो किसी भी पार्टी का हमको उससे मतलब नहीं है। अगर कैंडिडेट अच्छा रहेगा तो हम लोग उसको मेयर में भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मेयर का एज नहीं है। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती मेयर का। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा सीट से कोई खाली ना जाए, फिर से कोई वार्ड 19 से निर्विरोध ना जीत जाए, इसलिए हम लोग अगुवाई कर रहे हैं और खड़े हुए हैं इस बार। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है कि यूं तो पार्षदों की जो भीड़ है उसकी होड़ में लाखों पार्षद, हजारों पार्षद कंपटीशन में लगे हुए हैं, क्या कुछ अलग करेगी जिससे आपको जनता पसंद करे? देखिए हमको जनता पसंद करे नहीं करे उससे अभी नहीं देखा जाएगा। पिछले बार जितने भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, आप कुछ दिन पहले पेपर में जारी हुआ था कि लिट्टी और दो लिफाफा व्हाइट लिफाफा में बिकने का काम करते हैं ये लोग जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद। तो मैं तो उन वार्ड में बोलूँगी ऐसे ऐसे बिके हुए पार्षद जो लिट्टी चोखा में बिक जाते हैं और दो लिफाफा में बिक जाते हैं, ऐसे ऐसे बिकाऊ पार्षद को तो दोबारा चुनाव में नॉमिनेशन करे भी तो उनको जितवाए ही ना, वहाँ के लोकल आदमी। तो ये पूरे वार्ड में, पूरा 52 वार्ड में चिन्हित कर ले, 52 वार्ड में चिन्हित कर ले वहाँ की जनता कि जो भी पूर्व पार्षद हैं और जो लिट्टी चोखा में बिकने का काम किए हैं डिप्टी मेयर के माध्यम से, दो लिफाफा में बिकने का काम किए हैं, उन लोगों को इस बार वहाँ की जनता वोट देके जिताए ही ना।
क्योंकि नया को मौका देना चाहिए। जो भी पार्षद है नया को मौका दीजिए, सड़े हुए गले हुए चीज को साइड कीजिए। अब पौधा का निर्माण होता है एक नए शुरुआत से। हम लोग चाहेंगे, युवा को देखना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग भी युवा हैं। बस इतना ही मैं बोलूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जोहार।